हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज़ वेयरिंग अ मास्क, ओके, एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपके ही सराउंडिंग या सर्कल में रहता है बट आपके सामने एक ड्यूअल पर्सनालिटी के साथ है, या एक नकाब पहन के रहता है, या एक मास्क पहन के रखा है। जो वो अंदर से है वो आपको दिखाता नहीं, अपना रियल फेस आपसे छुपा के रखता है, अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा के रखता है। जो वो सच में है वो आपको नहीं दिखाता, जो आप जानना चाहते हैं सिर्फ वो दिखाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी सराउंडिंग या सर्कल में कौन ऐसा पर्सन है जो आपके सामने एक फॉल मास्क पहन के हमेशा आपके सामने रहता है, एक डुअल स्प्लिट पर्सनालिटी के साथ रहता है, और क्यों रहता है, इंटेंशन क्या है, रीज़न क्या है, क्यों उसको अब आपके सामने एक मास्क पहन के रखना पड़ता है, क्यों वो अपने रियल फेस या रियल आइडेंटिटी के साथ या जो वो सच में है आपके सामने क्यों नहीं रिवील करता। अगर तो आप ये रीडिंग जानना चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिर ये रीडिंग आपके लिए है, मैसेजेस आपके लिए है, ओके। इस रीडिंग का बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि आप उस पर्सन को जान जाएं और आज के बाद आप उससे दूरी इख्तियार कर लें, आप उसको हेट करने लगें, आप दुश्मनी कर लें, आप बिल्कुल उनसे, ऐसा नहीं है। इस रीडिंग का सिर्फ इतना मकसद है कि अगर आप ऐसे लोगों को जान जाएं तो आपको इनको कैसे हैंडल करना है, इनके साथ कैसे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। रीज़न अगर आप जान जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे खुद को। तो ये रीडिंग गाइडेंस के तौर पे होगी, अलर्ट के तौर पे होगी, प्रोटेक्शन के तौर पे होगी, कि आप जाने पहचाने अपने सर्कल, अपने सराउंडिंग को, ऐसे लोगों को जो डुअल पर्सनालिटी के साथ हैं, जो सोचते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ऐसे लोगों से आपको बचने की, सेफ होने की, प्रोटेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है, ओके। एंड रीज़न भी जानेंगे, ट्रेड एंड साइन भी जानेंगे। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज़ है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं जानने में वो इस रीडिंग को देख सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं खुद के साथ, खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, ओके। सो इस रीडिंग को बिल्कुल भी हेट के तौर पे मत लीजिएगा, किसी को दुश्मनी के तौर पे मत लीजिएगा, इसको एक गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा, समझने के तौर पे लीजिएगा, और ओपन माइंड होके देखिएगा, ओके। एंड ज़बरदस्ती खुद पे कुछ भी इम्पोज मत करिएगा, बिल्कुल क्लियर है, ओके। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा, मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज़ आप इन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी ये रीडिंग, ओके, क्योंकि जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू, इस टाइमलेस रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं स्पेशली इस टॉपिक के लिए, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, पर्सनल रीडिंग लें, प्राइवेट रीडिंग लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन और फाइनल कंक्लूजन पे आइएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं, ओके। एंड अगर आप क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो अवेलेबल हैं, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिएगा, व्हाट्सअप मैसेज करके कांटेक्ट करिए। और जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन, जिससे कि आप मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें, इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है, यहाँ तक लेके आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरी टैरो फैमिली में इंक्लूड होने का, ओके।
एंड चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें और हम सबसे पहले उस पर्सन के ट्रेड और साइन देखेंगे कि आखिर ये कौन पर्सन है जो आपके सामने एक फॉल्स और फेक मास्क पहन के रखा हुआ है और आपकी ही सराउंडिंग में है, आपके ही लोग हैं, मे बी फैमिली के हो, कलीग हो, ऑफिस हो, पर्सनल लाइफ हो, प्राइवेट लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, इन लॉज हो, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। इसीलिए ये रीडिंग ओपन टू ऑल देखिएगा। ट्रेड एंड साइन से ही हमें पता चलेगा कि टैरो में के थ्रू आपके लिए, तो टैरो रीडिंग के थ्रू आपको ट्रेड एंड साइन जो भी दिखेंगे मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम रीज़न देखेंगे। ट्रेड एंड साइन से आपके लिए इजी हो जाएगा उस पर्सन को गेस करना, जानना, पहचानना, जिसकी वजह से जब हम रीज़न आगे देखेंगे या हम रीडिंग आगे बढ़ाएंगे तो आपको इजी होगा समझने में, रेजोनेट और मैच करने में कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है, क्या ये पर्सन आप जानते हैं या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करें और हम देखते हैं कि ये कौन पर्सन है जो आपके सराउंडिंग या सर्कल में, या कौन लोग हैं जो एक फॉल्स मास्क के तौर पे आपके साथ मौजूद हैं आपकी लाइफ में। प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन या ये वो कौन लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स के सामने एक फॉल्स मास्क पहने हुए हैं। प्लीज़ मुझे बताएं कौन है वो। ट्रेड एंड साइन मुझे बताएं या एग्जैक्टली मुझे बताएं कि ये कौन पर्सन है। ओके, बहुत सारे कार्ड गिर रहे हैं, हम इतने नहीं ले सकते। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे एग्जैक्ट साइन और ट्रेड्स बताएं कि ये कौन पर्सन या कौन लोग हैं जो मेरी व्यूअर्स की लाइफ में एक फॉल्स मास्क पहन के रखते हैं। प्लीज़ ट्रेड और साइन बताएं। लास्ट शफल। ओके ओके, जो भी पर्सन है, ट्रेड और साइन से तो बहुत ही तगड़े मैसेज आए हैं। ट्रेड एंड साइन से आपके 3 मेजर अरकाना और 1 माइनर अरकाना आया है, तो काफ़ी ट्रेड एंड साइन से तो काफ़ी मामला गंभीर लग रहा है। चलिए, सबसे पहला कार्ड आया है जजमेंट का। ओके, लिब्रा साइन है, अर्थ एनर्जी आई है, मेजर अरकाना है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है। 2 ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल क्लियर है मामला। अर्थ साइन अगेन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। जस्टिस का कार्ड अगेन लिब्रा। ओके, किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। ओके, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसेरियन की एनर्जी है। कौन है वो पर्सन बिल्कुल क्लियर यहाँ पे पता चल गया है। हम ट्रेड और साइन पूछ रहे थे, यहाँ क्लियरली बॉटम ऑफ द डेक क्लियर कर दिया है। ट्रेड एंड साइन टैरो थ्रू कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत ही ऑनेस्ट, लॉयल एंड फादरली फिगर पर्सन। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कोई ना कोई मेल पर्सन हो सकता है, या जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, लेकिन अगर फीमेल भी हैं, जो कि यहाँ स्ट्रांगली कोई मेल एनर्जी लग रही है क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। चाहे हम जजमेंट कार्ड देखें, जस्टिस कार्ड देखें या 2 ऑफ पेंटिकल, मेल फिगर्स ही हैं, तो कोई मेल एनर्जी है। तो बहुत सारी जो फीमेल्स देख रही होंगी मेरी, उनसे जो है रेजोनेट बहुत होगा। अगर आप कोई मेल भी देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपकी सराउंडिंग में कोई मेल पर्सन हो सकता है, या तो आप किसी फीमेल के लिए अगर आप देख रहे हैं, आप किसी को सोच के ये देख रहे हैं, तो वो फीमेल के अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने में ही दमखम रखती हैं, एक फादरली फिगर होने। तो मैं मस्कुलाइन एनर्जी के हिसाब से ही रीडिंग पढ़ूंगी और इट्स अप टू यू कि आप किस हिसाब से लेते हैं, बट यहाँ मेल फिगर ज़्यादा है। ओके, ट्रेड एंड साइन की मैं बात करूं तो मैंने पहले ही किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक पे ही सबसे पहले नज़र मेरी गई है, तो किंग ऑफ कप्स आया है। ऑनेस्ट है, लॉयल पर्सन है, आपके लिए बहुत प्यार करता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए काफ़ी फीलिंग्स रखता है, एक जेन्युइन फीलिंग रखता है। हमेशा इस पर्सन ने आपको एक फादरली फिगर फील कराया है, या तो ये आपके फादर हो सकते हैं, बट फादर तो फॉल मास्क नहीं, लेकिन अगर आपसे किसी तरीके से मैच हो तो मे बी
क्योंकि हर की सिचुएशन अलग होती है। किसी की फैमिली में ही इस तरह लोग होते हैं, किसी की फैमिली के बाहर होते हैं। या तो ये आपके इन लॉज में से आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, आपके ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं। अगर तो आपकी लाइफ में कोई इस तरीके से आपके सिबलिंग्स में कोई हो सकता है, कोई मेल फिगर। ये कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके दोस्त, कोई मेल मस्कुलाइन एनर्जी में से आपका कोई दोस्त हो सकता है। अगर तो कोई मेल भी देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में भी आपका कोई दोस्त हो सकता है जो आपके साथ एक कोई फॉल मास्क रहता है। नो डाउट वो पर्सन की फीलिंग बहुत जेन्युइन है, सब कुछ है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद हम रीज़न तो अभी पता करेंगे कि अगर ये किंग ऑफ कप्स हैं तो ये फॉल्स मास्क पहन के आपके साथ क्यों है। रीज़न क्या है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो बट ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं लेता है। पर्सन सिनेरियो बहुत दिखाता है, बातें बहुत हैं, फील बहुत अच्छा करता है, लेकिन कभी भी आपको बताता नहीं है और ना ही ये पर्सन आपके लिए कभी भी कोई एक्शन लेता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है। अदर ट्रेड्स की मैं और साइन की मैं बात करूँ तो जजमेंट कार्ड आया है। जजमेंट कार्ड सबसे पहला आया था। ओके, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल क्लियर है, कोई मेजर फैसला लेने से डरता है, कोई फैसला ना लेने पड़े इसलिए बचता है। कोई मेजर फैसला लेना हो, कुछ मेजर डिसीजन लेना हो, कोई इस चीज़ से ये बचता है, बचाता है अपने आप को कि इसको कोई फैसला ना करना पड़े। जहाँ पे ये सिचुएशन आती है ये पर्सन बैक ऑफ कर लेता है, भाग जाता होगा, जो कुछ भी करता है, बट ये फैसला लेने से अपने आप को बचाता भी है और बचता भी है। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आपने डिसीजन लेते हुए, कभी सॉलिड डिसीजन लेते हुए नहीं देखा होगा। बातें बहुत सुनी होंगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन आपने इनको कभी एक्शन करते हुए नहीं देखा कि हाँ इन्होंने जो बात कही कभी उस पर मेजर एक्शन भी ले लिया हो, ऐसा आपने इनके अंदर नहीं देखा होगा। 2 ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, कंफ्यूजन माइंड है। पहली बात तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा 2 सिचुएशन में जगल करता है। जब भी कोई फैसला लेने की बात आई, इनके सामने कोई 2 सिचुएशन इनकी लाइफ में हमेशा रहती है। कंफ्यूजन है, ओके, कंफ्यूजन है, बैलेंस नहीं कर पाते, सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर सकते। हमेशा एक तो 2 सिचुएशन में, 2 नावों में सवार होना, ये भी चाहिए तो वो भी चाहिए, इनके लिए कर रहे हैं तो वो उनको नहीं कुछ तो ऐसा है जो जगल करते रहते हैं। 2 सिचुएशन में जगल करना, बैलेंस ना होना, कंफ्यूज्ड माइंड के साथ होना, तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं बचते हैं। जस्टिस देख लीजिए, ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत करा है, आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, इन्होंने कुछ ना कुछ आपसे गलती की है, फेयर डील नहीं आपको दिया। तो बिल्कुल क्लियर है, जस्टिस कार्ड से बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। ओके, जानते समझते बूझते हुए इन्होंने आपके साथ गलत किया, कुछ गलत बात करी, किसी तरीके से आपके साथ कुछ फेयर डील नहीं किया, आपके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया, जिसका कार्मा ये भुगत रहे हैं। ओके, कार्मा इनको हिट हो रहा है क्योंकि जस्टिस है, तो बिल्कुल क्लियर है कि इनको कुछ तो इन्होंने आपके साथ गड़बड़ या घोटाला इन्होंने ज़रूर किया है। किंग ऑफ कप्स को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो कि आपके बॉटम ऑफ द डेक आया है ट्रेड और साइन में, कि ये कौन पर्सन है। अगर आपने वीडियो स्किप करके देखी है तो आप दोबारा से जाके देखिए, क्योंकि आज मैंने ट्रेड और साइन में सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक को क्लैरिफाई करा है। ओके, एक्सप्लेन सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक को किया है। ओके, तो ये है वो पर्सन जो आपके साथ एक फॉल्स मास्क पहन के हैं, जो कि यहाँ पे रीज़न भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हम और देखते हैं। अगर तो आपने पहचान लिया है, समझ गए हैं, जो कि आप समझ ही गए होंगे किंग ऑफ कप से ये कौन पर्सन है आपकी लाइफ में। ओके, तो हम देखते हैं कि आखिर ये क्या रीज़न है इनको आपके सामने एक फॉल्स मास्क पहन के, एक हमेशा एक फेक मास्क के पीछे ये क्यों छुपे रहते हैं, क्यों ये आपको अपना रियल फेस या रियल चीज़ें आपके सामने नहीं, हमेशा इनको एक डुअल पर्सनालिटी आपके सामने क्यों बन के रहना पड़ता है, रीज़न क्या है इनको इस तरीके से, इंटेंशन क्या है। ओके, चलिए रीज़न देखते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं इनके रीज़न क्या है। अगर ये इनके ट्रेड एंड साइन है
तो प्लीज़ मुझे बताएं कि इनको हमेशा मेरे व्यूअर्स के साथ क्या रीज़न है जो इन्हें एक फॉल्स मास्क के अंदर रहना पड़ता है, क्या रीज़न है इनको डुअल पर्सनालिटी बन के रहना पड़ता है, क्या रीज़न है इनको एक फेक मास्क के पीछे छिप के रहना पड़ता है। रीज़न की हम बात करें तो सबसे पहला आया है नाइट ऑफ कप्स। देख लीजिए, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। ओके, द फूल एरीज की एनर्जी है। ओके, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। कुछ तो बात दिल की है, जज्बात की है, इमोशंस की है, प्यार की है, मोहब्बत की है, बिल्कुल लग रहा है। 7 ऑफ कप्स है, देख लीजिए, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो। ओके, ओके, क्या रीज़न है कि इनको इतना जेन्युइन होने के बावजूद भी एक फॉल्स मास्क पहन के आपके साथ रखते हैं? क्या इनको मजबूरी है कि इतना प्यार होने के बावजूद इनको आपके सामने एक डुअल पर्सनालिटी बन के, एक स्प्लिट पर्सनालिटी बन के आपके सामने रहना पड़ता है? हमेशा ये आपके सामने आते हैं, तो क्या रीज़न है कि इनको एक मास्क पहन के आपके सामने रखना है, या आपको रियल आइडेंटिटी, रियल अपने आप को आपके सामने नहीं दिखाते? क्या रीज़न है? नाइट ऑफ कप्स, सबसे पहला तो ये रीज़न है कि ये आपके लिए एक्शन नहीं ले पाते। देख लीजिए, इनके ट्रेड में सबसे पहले ऊपर आया था जजमेंट। जजमेंट कार्ड के नीचे अगर हम रीज़न देखें तो नाइट ऑफ कप्स आया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इनको कोई मेजर फैसला करने में ये बचते हैं। मेजरली अगर हम देखें ये कौन सा फैसला करने में बचते हैं, ये एक्शन लेने में बचते हैं। ये अपने मोहब्बत को ये आपको दिखाते तो बहुत हैं, प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो इनकी तरफ से एक्शन आपकी तरफ नहीं है, और इनको आपके लिए एक्शन ना करना पड़े इसलिए ये बचते भी हैं। रीज़न कितना एक दूसरे से मिल रहे हैं, इनको अपना ये आपके लिए कमिटमेंट कभी नहीं देते होंगे। इनको कमिटमेंट इशू होगा, फोबिया हो सकता है। प्यार तो है, मोहब्बत तो है, फील तो करते हैं, बातें तो हैं, प्रॉमिस तो है, लेकिन उस चीज़ को करने की बारी आती है तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इनको कोई मेजर फैसला नहीं लेना आपके लिए। ओके, ये ले ही नहीं सकते। अब क्या रीज़न है नहीं पता, लेकिन ये बचते हैं। इनको आपके लिए एक्शन ना करना पड़े, अपना लव ऑफ कप आपको देना ना पड़े, इससे ये बचते हैं। इसीलिए इनको आपके सामने एक फॉल्स मास्क पहन के रखना पड़ता है, क्योंकि इनको पता है कि ये आपके लिए कभी भी वो एक्शन नहीं ले सकते। प्रॉमिस कर चुके होंगे, बातें इनकी बहुत होंगी, या इन्होंने आपको फील ऐसा कराया होगा कि ये आपके लिए आसमां से चांद तारे तोड़ लाएंगे, तो आपने शायद इनसे कह दिया कि तोड़ लाओ, तो फिर अब क्या करें, कैसे तोड़ें भाई? अब इनको थोड़ी पता था कि आप इनको सच में कह देंगे कि तोड़ लाओ। भाई हमने तो नॉर्मल गाना गाया, अब आपने सच में करने को कह दिया, कहाँ से करेगा इंसान भाई? तो समझ लीजिए वैसी ही कुछ इनकी हालत है, इसीलिए इनको आपके सामने फॉल्स मास्क पहन के रखना पड़ता है आपके साथ। रीज़न, सेकेंड रीज़न की हम बात करें, द फूल आया है। रिस्क टेकिंग नहीं कर सकते। ऊपर इनका ट्रेड्स आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स, नीचे आया है रीज़न में फूल कार्ड। ट्रेड को देखें और रीज़न को देखें, कितनी सिमिलैरिटी है। मैंने आपको ट्रेड्स में ही कहा था कि ये दो चीज़ों में जगल करते हैं, हमेशा 2 ऑप्शन में रहते हैं। इनका माइंड 2 ऑप्शन में रहता है। जब भी ये आपके लिए कोई एक्शन या मेजर फैसला या कोई अपनी दिल की बात या कमिटमेंट देने के लिए इनका दिमाग 2 तरफा रहता है। इनके साथ सच में कोई सिचुएशन है, या तो इनकी लाइफ में कोई 2 लोग हैं, या तो इनकी प्रायोरिटी अभी आप नहीं है। इनकी फैमिली हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, या तो इनकी लाइफ में कोई आपके साथ ऑलरेडी कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सबसे मैच नहीं करेगा, लेकिन ये जब भी आपके लिए आप इनसे फैसले की बात करेंगे, आप इनसे सीरियस टॉक करेंगे, कोई सीरियस चीज़ करने के लिए कहेंगे, एक्शन लेने के लिए कहेंगे, फौरन इनके दिमाग में 2 सिचुएशन आएगी कि नहीं, अभी नहीं। ये अगर इनके ट्रेड्स हैं तो बिल्कुल क्लियर है, द फूल कार्ड से इनको रिस्क टेकिंग लेने में बहुत दिक्कत है। ये जब तक ये
सिंगल ऑप्शन में नहीं आ जाते, इनका माइंड, इनका दिमाग नहीं कह देता कि ये सिंगल ऑप्शन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है बैलेंस करने में इनको, क्योंकि हमेशा इनके साथ दो सिचुएशन रहती हैं, हमेशा माइंड में दो ख्याल रहते हैं, दो बातें रहती हैं, दो चीज़ें चलती हैं। तो बहुत मुश्किल है। ओवर थिंकिंग ये बहुत करने वाले पर्सन होंगे, जो कि यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। रिस्क टेकिंग बहुत दिक्कत है, ये लीप ऑफ फेथ नहीं ले सकते। ये अपनी लाइफ में आपकी तरह शायद आप रिस्क टेकर होंगे, बट ये नहीं है। इसीलिए इनको आपको अपने साथ रखने में, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट तो नहीं दे सकते और आपके लिए कोई मेजर एक्शन नहीं ले सकते, कोई मेजर डिसीजन ये अभी तो नहीं आपके लिए बना सकते, तो इसीलिए इनको आपके सामने एक फॉल्स मास्क पहन के रखना पड़ता है। क्योंकि नो डाउट किंग ऑफ कप से ये आपको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक सॉलिड ऑफर है इनके मन में, लेकिन उसके लिए ये हाथ पैर नहीं मार सकते। ये ना आपको अपने दिल की बात बताते होंगे, ना ही आपके लिए कोई एक्शन लेते होंगे, जिसकी वजह से इनको आपके सामने एक फॉल्स मास्क के पीछे अपने आप को छुपा के ही रखना पड़ता है। और ये बचते हैं, ये आपसे बचते हैं इन सब टॉपिक्स पे बात कर। अगर आप इनसे कहेंगे कि आप रिस्क टेकिंग करें, जो कि इनकी लाइफ में अभी बैलेंस नहीं है और ये कंफ्यूज हैं, दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं अभी सिचुएशन में, और तब अगर आप इनसे चाहेंगे कि ये रिस्क टेकिंग करें, तो ये रिस्क टेकिंग नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते, चाहे भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि डर है, किसी का खौफ है, किसी का कंट्रोल है, कुछ भी हो सकता है, कोई मेजर इशू हो सकते हैं इनको अपने घर में कोई कंट्रोल करता हो। अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, तो ये आपके लिए अभी रिस्क टेकिंग करने के मूड में नहीं है, इसीलिए इनको आपसे लबी लिपटी बातों में ये रखते हैं। ये आपको अपना रियल फेस नहीं दिखाते, रियल बात नहीं बताते, रियल रीज़न नहीं बताते, छुपाते हैं, अपने आप को एक मास्क के पीछे छुपा के रखते हैं, अपनी फीलिंग को हाइड करके रखते हैं। ये ज़्यादा अपने दिल की बात भी आपको नहीं बताते होंगे कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं। ये लॉयल और ऑनेस्ट हैं, लेकिन आपके सामने इतना डिप्लोमेसी से काम लेते होंगे कि आपको दिखाते नहीं होंगे कि ये आपके लिए इतनी ऑनेस्टली या आपके लिए इतने लॉयल है। ये आपको हमेशा दिखाते होंगे कि नहीं, मेरी लाइफ में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि होगा। देखिए रीज़न में ही आ गया, मैं बात ही कर रही हूँ रीज़न में ही। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और ट्रेड्स, ऊपर ट्रेड आया था इनका जस्टिस, नीचे आया है 7 ऑफ कप्स। फॉल्स मास्क इसके लिए भी पहन के रखना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने जो आपको सही ट्रीटमेंट नहीं दिया, या इन्होंने आपके साथ जो गलत किया, वो ये गलत किया कि आपको एक ऑप्शन बना के इन्होंने अपनी लाइफ में रखा है। इन्होंने आपको कभी प्रायोरिटी लिस्ट नहीं दी, कभी आपको महसूस नहीं होने दिया। मैंने अभी आपसे कहा, इन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया कि आप इनकी लाइफ में ये आपके लिए कितने लॉयल और जेन्युइन हैं। इनकी फीलिंग लॉयल है, इन्होंने हमेशा आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया एकदम। या तो इन्होंने, कुछ लोगों से ये भी मैच हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ रहते रहते भी कई लोगों को एक्सप्लोर किया है, कई ऑप्शन इनकी लाइफ में रहे हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी बहुत सारे लोगों को आपके रहते रहते इनकी लाइफ में ये अप्रोच किया है या इंटरेस्ट दिखाया है, दोस्ती यारी बहुत करी है। आपके साथ रहते रहते इन्होंने और लोगों को भी, शायद इनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये आपको प्यार करते हैं, या तो इनको रीज़न बिल्कुल क्लियरली पता है कि इनका आपका कुछ हो नहीं सकता फाइनल, ये आपके लिए कभी भी कोई फाइनल कमिटमेंट नहीं दे सकते, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। आप बेहतर जानते हैं अपनी लाइफ को कि क्या ये सिचुएशन है, कौन ये पर्सन है। अगर तो ये अपनी तरफ से क्लियर है कि इनको आपके लिए प्यार तो है, लेकिन आपके साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं है, या ये आपके लिए फ्यूचर होते हुए भी ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकते, फिर चाहे उसका कोई भी रीज़न हो, उसके बीच में इन्होंने आपके साथ गलती ये की है कि इन्होंने और लोगों को भी एक्सप्लोर किया है। इनकी लाइफ में और भी ऑप्शन रहे हैं, और उसी के चलते इन्होंने कभी भी आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं दिया, आपके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया, आपको एक एज अ ऑप्शन अपनी लाइफ में इन्होंने रख रखा था कि अगर कोई नहीं, जब तक कोई और आपसे अच्छा नहीं मिल जाता, तब तक आप ही सही हैं। ओके, तो इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, इन्होंने आपके साथ गलत किया, जिसका कर्मा इनको फेस करना पड़ रहा है। ओके,
इनको आपके साथ एक फेयर डील करनी है, क्योंकि आपको पता हो ना पता हो, इनको अपनी असलियत पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है, और इसी वजह से ये आपके सामने हमेशा एक फॉल्स मास्क है। ये कभी नहीं चाहते कि आपके सामने ये खुलासा कभी हो। तो ये नहीं चाहते कि कभी आपके सामने ये चीज़ रिवील हो जाए कि ये आपको दिखाते कुछ और हैं, प्यार आपको दिखाते हैं कि तुम ही हो, बस तुम ही हो, इसके अलावा और कोई नहीं। तो आपके साथ रहते रहते इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे वे बेटर ऑप्शंस को भी ट्राई किया है, अप्रोच किया है। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ, बट हाँ, इन्होंने अटेम्प्ट ज़रूर किए हैं, एक्सप्लोर ज़रूर किए हैं, कोशिश ज़रूर की है इन्होंने। बहुत लोगों को आपसे जो अच्छे वे बेटर जो ऑप्शन इनकी लाइफ में कुछ लोग होंगे उनको इन्होंने अप्रोच ज़रूर किया है, कोशिश ज़रूर की है, उनसे बातचीत की है, फ्लर्ट किया है, मे बी इन्होंने ट्राई किया है। तो ये देख रहे थे, ओके, ये एक्सप्लोर कर रहे थे। कुछ लोगों को इन्होंने एक्सप्लोर किया है ये सोच के कि आपसे बेहतर कुछ चीज़ मिल जाएगी, और आपको आपके लिए जो डिसीजन बनाना है, भले ये प्यार करते हो ना करते हो, कोशिश इन्होंने भरपूर की है। जो कि इनको पता है कि आपके सामने अगर इनकी सच्चाई खुल गई तो इनकी असलियत, जो सच में ये इन्होंने गलती की है, जो इन्होंने आपके साथ जस्टिस है, या तो ये आपको पता चल गया है या आपको नहीं पता चला है। जो भी रीज़न है, बिल्कुल क्लियर है कि ये उस चीज़ को छुपाने के लिए भी आपके सामने एक प्यार मोहब्बत का मास्क चढ़ा के आपके सामने रखते हैं। आपको असलियत नहीं बता सकते, कभी नहीं बताएंगे। और अगर तो ये असलियत खुल गई है तो इन्होंने पूरी कोशिश की होगी उस चीज़ को छुपाने की, कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें जो लग रहा है वो गलत है। और इनको बहुत अच्छे से अपने इनर सोल से इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ इन्होंने जस्टिस नहीं किया है, फेयर डील नहीं की है। बॉटम ऑफ द डेक आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि आया है किंग ऑफ कप्स के नीचे। किंग ऑफ कप से आपके बॉटम ऑफ द डेक ट्रेड्स में आया था, और नीचे रीजन में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, अब मुझे समझ में आ रहा है ये किंग ऑफ कप्स आखिर क्यों आया है। शायद ये जब स्टार्टिंग में आपके साथ फॉल्स मास्क इसलिए चढ़ा के मिले हों, ये स्टार्टिंग से आपके साथ एक मास्क चढ़ा के ही मिले हैं, एक फेक मास्क से मिले हैं। इन्होंने जो आपको दिखाया, जो बताया, जो एहसास कराया, वो ये सच में नहीं थे। नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून बिल्कुल क्लियर है, एक साइकिल बदली है, एक बहुत लंबा टाइम बदला है। ये आपके साथ थे, इतने सीरियस नहीं थे, इनको कभी एहसास नहीं हुआ कि ये आपसे कभी इतना ट्रू लव करते हैं। आपके लिए ये इतना लॉयल और ऑनेस्ट भी हो सकते हैं, इनकी फीलिंग आपके लिए इतनी जेन्युइन हो सकती है। ये इनको टाइम निकलता गया और इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपके लिए जेन्युइन फीलिंग रखते हैं एज अ किंग ऑफ कप्स। भले इनको पता था कि ये आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते, हो सकता है ये जब आपके साथ एक फॉल्स मास्क के तौर पे हो, इनकी लाइफ में ऑप्शन थे और ये आपको एज अ ऑप्शन ही ट्रीट कर रहे थे अपनी लाइफ में, जब तक आपसे बेहतर ना मिले। हो सकता है वुमेनाइजर हो, प्ले बॉय के तौर पे हो, फ्लर्ट करने के तौर पे हो, टाइम पास चीज़ें देख रहे हों। इनको एहसास ही नहीं हुआ कि ये कब किंग ऑफ कप्स की सिचुएशन में आ गए। नो डाउट किंग ऑफ कप्स की सिचुएशन में आते हुए भी, एनर्जी चेंज होते हुए भी, आपके लिए फीलिंग इतनी जेन्युइन होते हुए भी, जो कि अब हो गई हैं, फिर भी ये एक्शन नहीं ले सकते। ये बात इनको पहले से पता थी। ये आपके लिए हमेशा कंफ्यूजन में थे, ये बात इनको बहुत अच्छे से पता थी। इन्होंने आपको कभी सीरियस उसमें रखा ही नहीं, ये बात इनको बहुत अच्छे से पता थी। इनको शायद ये पता ही नहीं चला कि आपके साथ रहते रहते ये कब आपके लिए सच में फील करने लगे। और आपके लिए देख लीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून, इनकी जो तफरी थी, इनका जो टाइम पास था, जो शुरुआत इन्होंने एक ऐसे ही की थी, वो टाइम के फेस चेंज हुआ है, साइकिल चेंज हुई है, एक बहुत कंप्लीशन हुआ है। और अब ये सच में आपके लिए जब प्यार और मोहब्बत करने लगे, और जबकि इनको पता है कि अभी भी आपके लिए एक्शन और एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी ये फॉल्स मास्क पहन के हुए हैं कि अब ये आपसे बता नहीं सकते कि इनसे इतनी सारी गलतियां हो गई, इतना कुछ इन्होंने आपको, अगर तो आपको पता चल गया है
कि ये आपके लिए एक्शन भी नहीं ले सकते और इन्होंने आपको कई बार चीट किया है या चीट करने की कोशिश की है। आप जानते हैं, आप इनको बहुत अच्छे से पता है कि अब मैं किस मुंह से बताऊं कि मैं सच में तुम्हारे लिए लॉयल हूं, मैं सच में अब तुमसे प्यार करता हूं। तो ये बता नहीं सकते क्योंकि ये कर नहीं सकते। अगर ये अब आपको बताएंगे तो आप कहेंगे कि अगर करते हो तो फिर एक्शन लो। एक्शन तो ये पहले भी नहीं ले सकते थे और अब भी नहीं ले सकते थे, नो डाउट। अगर ये पहले किंग ऑफ कप्स में नहीं थे तो अब किंग ऑफ कप्स फील करते हैं, चाहते हैं अपना लव ऑफ कप देना, चाहते हैं एक्सप्रेसिव होना, नहीं हो सकते। व्हील ऑफ फॉर्चून से देखिए लक चेंज हुई है। आप जब से आए इन्होंने अपनी लक चेंज होते हुए देखी, अपने आप को बदलते हुए देखा। इनकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आया है। पहले ये जैसे थे वैसे अब नहीं होंगे। एक पैटर्न, एक साइकिल, एक फेज चेंज हुआ है जो कि इसी तरह होना था। ये आपको बहुत इन्होंने देखा है। इनकी लक इनका काम नहीं करती जब आप इनके साथ नहीं होते। ऐसा कुछ है जिसकी वजह से इनको बाय हुक बाय क्रुक इनको आपके साथ जुड़ा है, क्योंकि प्यार भी करते हैं, छोड़ भी नहीं सकते। पता है अपनी असलियत, इसलिए भी फॉल्स मास्क पहनते हैं। आप इनकी लाइफ का एक गुड लक चार्म है, इसलिए भी इनको आपके साथ रहना और फॉल्स मास्क रीजंस को क्लैरिफाई करते हैं। और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रीजंस को क्लैरिफाई करने पे हमें और डिटेल में पता चलेगा। और हम ये देखेंगे ये व्हील ऑफ फॉर्चून किसके लिए आया है, जिससे कि हमें और क्लियर हो। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों, वो क्या बता रहा है, एक कार्ड अपने आप गिर गया है, मैजिशियन। देखिए फॉल्स मास्क बिल्कुल क्लियर है, मैजिशियन है। इनको एक्शन ना लेना पड़े, इनको कभी भी आपके लिए कोई मेजर एक्शन ना लेना पड़े, इनको कोई भी आपके लिए मेजर डिसीजन ना लेना पड़े, इसके लिए इन्होंने आपको बहुत सारा मैनिपुलेट किया है, बहुत सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके लिए की है, बहुत सारा आपको बेवकूफ़ बनाया है, बहुत सारे फेक रीज़न आपको बताए होंगे कि इस वजह से नहीं हो सकता, या मेरी फैमिली नहीं मान रही, या मेरा करियर नहीं सब फेक बातें। ये आपको एक मैनिपुलेशन की है। आपको साथ रखना है इनको, ये बात बिल्कुल क्लियर है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों ये आपके साथ रहना चाहते हैं। बट आपके लिए एक्शन ना लेना पड़े, इसके लिए इन्होंने आपके साथ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बहुत की है। वो हर स्टोरी प्लॉट करी है, वो हर एक्सक्यूजेस इन्होंने आपको इतने जेन्युइन एक्सक्यूजेस दिए होंगे कि कभी भी आप इनकी बातों को सोच ही ना सके। इस तरीके से इन्होंने आपको कन्विंस किया होगा या अपनी स्टोरी बताई होगी या एक्सक्यूजेस दिए होंगे, आप सोच ही नहीं सकते कि ये इन्होंने एक प्लानिंग की है, ये आपको मैनिपुलेट किया है। तो टाइम टू टाइम इन्होंने, जब भी मैंने ऑलरेडी कहा ना, जब भी आपने इनको कोई सीरियस टॉक के लिए कहा होगा, कोई सीरियस चीज करने के लिए कहा होगा, कोई डिसीजन लेने के लिए कहा होगा, कोई फैसला करने के लिए कहा होगा अपने और इनके लिए, तो इन्होंने आपको कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देके, कोई एक नई स्टोरी प्लॉट करके, किसी तरीके से मैनिपुलेट करके, किसी तरीके से कुछ भी करके इन्होंने आपको रोक लिया होगा। तो है इनके अंदर वो टेक्निक है कि ये बातों के बहुत अच्छे होंगे, स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होगी, कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होगी। ओके, जानते हैं किससे कैसे बात करनी है और आपको कैसे डील करना है, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाना है, ये कहीं ना कहीं जानते हैं। और ये लीडरशिप क्वालिटी में है। ट्रिक्स एंड टूल्स इनको आता है बनाना कि एक्शन भी ना लेना पड़े और आप भी साथ रहें, ये सिंगल लाइफ भी जिए और इनको रिलेशन का भी मज़ा चखते रहें। तो एक फॉल्स मास्क इन्होंने आपके साथ ज़रूर ये पहन के आपके साथ रहते हैं। फूल कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है एम्परर। ओके, ये कभी भी रिस्क टेकिंग खुद नहीं करते, बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन, बहुत ही स्टबन पर्सन। और ये शायद पहले वाली रीडिंग में मैंने कल की थी, सेम कार्ड कुछ उसमें भी आए थे। तो जिन लोगों ने कल की रीडिंग नहीं देखी है, प्लीज़ आप उस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें यहाँ कंटिन्यू कर रही है, क्योंकि इतना कार्ड्स को शफल करने के बाद, इतने सारे कार्ड होने के बावजूद सेम वही कार्ड वापस आ रहे हैं। ओके, तो लग रहा है कि वो चीज़ कंटिन्यू हो रही है, कल वाली भी मिलता जुलता ही टॉपिक था। ओके, तो फूल कार्ड को क्लैरिफाई जो एम्परर कर रहा है, बिल्कुल क्लियर, जिद्दी पर्सन है, स्टबन है, गुस्सा बहुत है, बट घाट घाट का पानी पिया हुआ है। मैंने पहली का एक्सपीरियंस पर्सन है, जानते हैं किस तरीके से हैंडल करना है आपको। ओके, तो
कमांडिंग पोजीशन में है, सुपीरियर रहना इनको बहुत पसंद है, कंट्रोल करना बहुत पसंद है, और आपके ऊपर इनका बहुत कंट्रोल रहता है, तभी ये आपको मैनिपुलेट भी कर देते हैं। और अगर आप इनकी बात नहीं मानते होंगे तो ये गुस्सा कर देते होंगे, चीखने चिल्लाने लगते होंगे, और बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, बहुत ज़्यादा कमांड और अपना हक दिखा देना कि मैं प्यार करता हूँ। इतना पावरफुल और कमांडिंग होने के बावजूद एक रिस्क टेकिंग नहीं कर सकते। आपको दिखाते हैं कि मैं हूँ वो दमदार, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव हूँ, मैं ही फादरली फिगर हूँ, मेरे से ही तुम एसोसिएटेड हो, मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, तुम मेरे ही अंडर रहोगी, तुम मेरे से ही रहोगी, बिना मेरे तो तुम कुछ भी नहीं, तुम्हारे को मैं ही दुनिया से सब बचा के रखूँगा, मैं ही तुम्हारे लिए फादरली फिगर हूँ, ऐसा दिखाते होंगे। लेकिन अंदर से इनके अंदर रिस्क टेकिंग का जज्बा नहीं है। जगलिंग ये हमेशा करते हैं, बैलेंस इनके लिए उसमें नहीं है, क्योंकि बैलेंस आप इनको करते हैं, आप इनको झेलते हैं, आप इनको, तो ये पता है जब आपसे सीधी उंगली से ये आपको रोक और मना नहीं पाते, आप जब ज़्यादा इनसे कहने लगते होंगे ना कि मैजिशियन इतना आपको बातों से मैनिपुलेट करके भी अगर आप नहीं मानते होंगे, तो फिर ये अपनी असलियत पे एम्परर वाली सिचुएशन, आपके ऊपर अपना हक जताना, करना भी कुछ नहीं, डिसीजन भी कुछ नहीं लेना, झूठ बोल के, मैनिपुलेट करके, स्टोरी प्लॉट करके, किसी भी तरीके से अगर ये सब भी पैतरे अगर आपके ऊपर नहीं आजमाते, तो ये आपके ऊपर चीखना चिल्लाना, अपना हक जताना, आपको डोमिनेट करना, आपको फोर्स करना, आपके डिसीजन को मैनिपुलेट करना, हाइपर हो जाना, स्टबन हो जाना, ये सब करके वो आपको किसी तरीके से मना लेते होंगे जिससे कि आप इनके कंट्रोल में हो जाएं, आपके ऊपर अपने गुस्से को हावी कर देना, ये सब कुछ चीज़ें आपने इनके अंदर देखी होंगी। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके वो रीज़न है कि ये आपको पावरफुल पोजीशन में दिखाते हैं लेकिन है नहीं, जो आपको दिखाते हैं कि मैं हूँ वो, लेकिन करने की बात पे कुछ भी नहीं है इनके अंदर। तो ये वो पर्सन है जिन्होंने मतलब आपके सामने पोर्ट्रे कुछ और किया है, तो ये पर्सन आपको सामने से नहीं बता सकता या नहीं दिखा सकता कि वो अंदर से इतना खोखला है, जिसकी वजह से इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए इन्हें आपके सामने हमेशा डुअल पर्सनालिटी बन के रहना पड़ता है, हमेशा आपको अपने साथ रखते हुए, अपनी बात पे दम रखते हुए, आपको अपने तरीके से कमांड करने के लिए, अपना हक जताने के लिए इनको हमेशा आपके सामने एक बिहाइंड द मास्क रहना पड़ता है या एक फॉल्स फेक मास्क पहन के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये आपके सामने अपनी चीज़ें को सच में बता देंगे तो फिर ये आपके सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे और आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि ये नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि आप इनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं, आप इनकी असलियत जान जाएं, तो फिर ये जो इतनी हैवी और इतनी भारी पर्सनैलिटी आपके सामने जो लेके और दिखा के चल रहे हैं, वो आपके सामने हल्की और फेक नज़र आ जाएगी, इनका झूठ पता चल जाएगा, इनकी खोखलापन अंदर से पता चल जाएगा कि ये कुछ भी नहीं करने के लायक हैं। इसीलिए इनको आपके सामने हमेशा एक फॉल्स मास्क पहन के रखना पड़ता है, अपनी पोजीशन को बरकरार रखना पड़ता है, अपने पावर को बरकरार रखना पड़ता है। अंदर से ये खुद जानते हैं कि ये आपके लिए नहीं, ये आपको झेल नहीं रहे, आप इनको बहुत हद तक, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है और ये रीज़न है जिसकी वजह से इनको आपके साथ एक फॉल्स मास्क पहन के रखना पड़ता है। यहाँ 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़, मुझे 7 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 2 सिचुएशन यहाँ हो सकती हैं और 2 रीज़न हो सकते हैं, क्लैरिफाई में बिल्कुल क्लियर है। पहले ही मैंने कहा, इन्होंने आपके साथ रहते रहते इन्होंने और ऑप्शंस को चूज़ किया है या एक्सप्लोर किया है, अप्रोच किया है कि आपसे बेहतर आप तो हैं ही, आपसे बेहतर अगर कोई और मिल जाए
तो ये आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आपके लिए ये फैसला नहीं कर सकते। अब आपके बीच में कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो आप बेहतर जानते हैं अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन इन्होंने जो ऑप्शंस एक्सप्लोर किए वो इसी उसमें किए थे कि ये आपको आपकी लाइफ से कई बार जब भी ये किसी और ऑप्शन के तौर पे या किसी और को थोड़ा सा फ्लर्ट या अट्रैक्शन इनको किसी और की तरफ हो रही थी, या जब जब ये किसी और को आपकी लाइफ में प्रायोरिटी आपसे ऊपर दे रहे थे, ये आपकी लाइफ में पूरी तरीके से निकलना चाह रहे थे। इसीलिए ये आपको फॉल्स मास्क पहन के ये नहीं बता सकते कि इन्होंने बहुत टाइम सोचा कि ये आपकी लाइफ से निकल जाएंगे जब आपसे बेहतर कोई ऑप्शन मिल जाएगा, और ये शायद इन्होंने कई बार अटेम्प्ट किया है। ओके, सेकेंड सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको जब पता चल गया कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, गलत किया है इन्होंने, और आपको पता चल गया कि इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, या आपने इनको रेड हैंड पकड़ लिया, या आपको पता चल गया कि ये आपकी लाइफ से निकलना चाहते हैं, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या इनकी लाइफ में और भी ऑप्शन हैं जिनको ये एक्सप्लोर करते हैं, ये आपसे बेहतर किसी और को भी देख रहे हैं, तो शायद आप इनकी लाइफ से निकल जाएंगे या निकल चुके हैं या डिसीजन ले लेंगे। इसलिए भी ये आपको मैनिपुलेट करते हैं और एक मास्क पहन के रख। तो या तो आपने जाने का फैसला किया, इन्होंने आपको किसी तरीके से एक फॉल्स मास्क पहन के एक डुअल पर्सनालिटी, तुरंत ये पर्सन पलट गया होगा और इसने आपको कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक या आपको मैनिपुलेट किया होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन बताई होगी जहाँ पे इन्होंने आपको जाने से रोक लिया, इन्होंने आपको आप चले ना जाओ इनकी लाइफ से, इसलिए इन्होंने एक फॉल्स मास्क आपके सामने पहन रखा है, क्योंकि ये आपको डिसीजन नहीं लेने देंगे, जबकि आपको शायद इनके बारे। थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है, ये पर्सन आपके सामने फॉल्स मास्क इसलिए पहन के रखता है क्योंकि ये इसको बहुत अच्छे से पता है कि जिस दिन आपको ये पता चल गया कि ये आपके साथ साथ भी और लोगों को अप्रोच कर रहे थे या इन्होंने किया है, और आपके साथ इन्होंने गलत किया है, आपको चीट किया है, आपको धोखे में रखा है, इनको बहुत अच्छे से पता है कि जिस दिन आपको ये बात पता चल गई, आप अपनी लाइफ में एक रिस्क टेकिंग करेंगे और आप मूव ऑन कर लेंगे, इनको आप लात मार देंगे। ये कभी नहीं चाहते हैं। नो डाउट अब इनकी फीलिंग आपके लिए जेन्युइन है, ये आपके लिए फील करने लगे हैं, तो ये अब आपको कभी जाने नहीं देंगे। मेरे ख्याल से ये चीज़ें पास्ट में आपके साथ हुई हैं, लेकिन अब इनकी सिचुएशन बदली है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। एक सिचुएशन, एक फेज जो है वो चेंज हुआ है, इनके अंदर भी चेंज आया है, टाइम के साथ साथ इनकी फीलिंग चेंज हुई है, इनकी एनर्जी चेंज हुई है आपके लिए। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये इन्होंने आपके साथ पास्ट में किया है, ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ये चीज़ें इन्होंने आपके साथ गलत की हैं, लेकिन अब ये किंग ऑफ कप्स में है, इनको अब पता है ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इन्होंने आपके साथ गलत किया है, बहुत कुछ छुपा के रखा है, इसलिए फॉल्स मास्क पर पहन के रखना पड़ता है, और ये अब आप उसको बता भी नहीं सकते। शायद समय रहते रहते ये समझ भी नहीं पाए कि ये आपके लिए क्या फील करने लगे हैं। अब जब ये आपके लिए सच में फील करने लगे हैं, तो चाहे आपको पता हो चाहे आपको ना पता हो कि इन्होंने क्या किया है और क्या मैनिपुलेट किया है, क्या छुपाया है और क्यों छुपाया है, बट अब ये चाहते नहीं हैं कि अगर आपको पता है तो ये उस पर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अब ये सच में फील करते हैं आपके लिए, लेकिन इनको पता है एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन मैं फील तो करने लगा हूँ, प्यार तो मुझे हो गया है, अब मैं इसके लिए लॉयल और ऑनेस्ट तो हूँ, लेकिन करूँ तो क्या। इमेज अगर ऐसी बन गई है आपके सामने तो वो बदली नहीं जा सकती। अगर छुपा के रखी है तो इनको बहुत बड़ा खौफ है कि जिस दिन पता चल गई तो आप तो 1 मिनट 1 सेकंड नहीं रुकेंगे, बहुत बड़ा डर है। अब अलग होने का पहले था कि ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि आपको छोड़ देंगे, अब जब इनकी फीलिंग्स में चेंज हुआ है, पर्सनैलिटी में चेंज हुआ है, तो अब इनको लग रहा है कि अगर पता चल जाएगा तो भाई आप इनको छोड़ के चले जाएंगे, और अब ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, भले आपके लिए कुछ करें ना करें, प्यार करते हैं, कुछ तो फीलिंग है इनकी। तो सिचुएशन चेंज हुई है, टाइम चेंज हुआ है, टाइम के साथ साथ ये पर्सन की फीलिंग आपके लिए चेंज हुई है।
बट कुछ चीज़ें तो इन्होंने कर दी आपके साथ, अब क्या करें ये नहीं पता है इन्हें, इसीलिए इनको लबी लिपटी बातें इसीलिए आपको करनी पड़ती है। अपनी पर्सनैलिटी को, अपने ऑरा को, अपने पावरफुल पोजीशन को बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि इनको आपको हमेशा दिखाना है कि ये एम्परर हैं। आप इनको कमज़ोर समझें, आप इनकी असलियत जान जाएं कि अंदर से ये कितने हल्के और कमज़ोर पर्सन है, तो आपके सामने इनकी इमेज बहुत डाउन हो जाएगी, ये कभी नहीं चाहते। देख लीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लियर कर रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स। वही बात जो मैंने आपको कही, इन्होंने आपको धोखा दिया है, बहुत मल्टीपल टाइम इन्होंने आपको धोखा दिया है, बिल्कुल क्लियर है। इन्होंने अटेम्प्ट्स किए हैं, आप जानते हैं, आप हर्ट हुए हैं, आपको पता चला है, या तो इनको बहुत बड़ा खौफ है कि अब इनको इस बात का, जब इनकी फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो गई, अब ये जेन्युइनली आपके लिए प्यार करने लग गए हैं, तो आप इन पे विश्वास नहीं कर रहे, आप हर्ट हो चुके हैं, या तो आप इनको जान गए हैं। अगर तो आप नहीं जानते तो इनको बहुत बड़ा खौफ है कि जिस दिन आप जान जाएंगे आपका तो दिल टूट जाएगा, आप तो फौरन यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि इन्होंने आपको अगर दिखाया ये कि आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके सामने अगर जिस दिन ये पता चल जाएगा कि ये सच्चाई इनकी क्या है, असलियत क्या है और ये आपके साथ क्या कर रहे थे, तो उस दिन तो आप हर्ट हो जाएंगे और फिर आप इनके साथ नहीं रुकेंगे। तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है, दिल तो टूटा है और नहीं टूटा तो टूट जाएगा, इस बात का खौफ है इनको। पर मुझे बहुत लोगों का लग रहा है कि ऑलरेडी आप जान गए हैं, आप हर्ट हुए हैं और आप निकलना चाहते हैं, बट ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और अभी भी फॉल्स मास्क पहन के आपको कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप इनसे वॉक अवे ना करें, आप इनकी लाइफ से निकले नहीं, ओके। क्योंकि अब ये आपके लिए कहीं ना कहीं ये आपके लिए फील इनका चेंज हुआ है, ओके। तो ये थे रीज़न, कौन आपके लिए आपकी सराउंडिंग में या सर्कल में कौन एक बिहाइंड द मास्क है या फेक मास्क है या कौन मास्क पहने हुए है, वो ये पर्सन है। और रीज़न क्या है, वो ये रीज़न है। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच किया एंड अगर आपको लगता है आपसे पर्सनली ये रीडिंग मैच हुई हो, मुझे नहीं पता ये किस किस से मैच होगी, किसकी एनर्जी पिक हो रही है, किसकी लाइफ में इस तरीके के लोग हैं। वैसे तो हर की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, रिलेशन में होते हैं, रिलेटिव्स में होते हैं, कोई ना कोई हमारी सराउंडिंग में होता है जो एक डुअल पर्सनालिटी के साथ होता है, या हमारे सामने एक फॉल्स मास्क पहन के रखा होता है जो हमें दिखाता तो बहुत अच्छा है, लेकिन पीछे से हमारे लिए कुछ ना कुछ चल रहा होता है या हमारे से छिपा होता है। तो ऐसे सबकी लाइफ में होते हैं। तो मुझे नहीं पता ये रीडिंग किससे मैच होगी किससे नहीं होगी, लेकिन प्लीज़ रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा जिससे कि आपसे रेजोनेट हो। और अगर आपको लगता है कि पर्सनली ये जो मैंने रीडिंग करी है वो आपसे पर्सनली किसी भी तरीके से मैच हुई है, चाहे जैसे मैच हुई हो, ओके, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। ये मैं पहली बार टॉपिक कर रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो उससे मुझे पता भी चलेगा कि आपको ये टॉपिक पसंद आया है, जिससे कि मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँगी तो मैं और डिटेल में लाने की कोशिश करूँगी। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आपको इससे क्या गाइडेंस मिली है, कितनी हेल्पफुल हुई है आपको समझने में ये रीडिंग, ओके। तो मैं आपके ज़रूर कमेंट्स में आप लोगों के मैसेजेस का वेट करूँगी, ओके। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है, तो अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर्सनली भी आपको कुछ पूछना चाहिए, डिटेल में आप कुछ जानना चाहते हैं, ओके, और गाइडेंस चाहते हैं, तो नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।